हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं, समाजशास्त्र से संबंधित क्लास है और समाजशास्त्र से संबंधित कोई भी एग्जाम हो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। आज की क्लास समाजशास्त्री विचारक से संबंधित है। इसके पहले भी समाजशास्त्री विचारक से संबंधित कई क्लासें हो चुकी हैं, तो आप जो है प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और जो बच्चे इस चैनल पर न्यू, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सीखिए, शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए। तो चलिए देर करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, राइट मिल्स के मत में अभिजन वे होते हैं जो संस्थात्मक अधिक्रम में रखते हैं। ऑप्शन है प्रतिष्ठापूर्ण स्थिति, समादेशपद, सैनिक शक्ति, राजनीतिक शक्ति। राइट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 1। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, समादेश पद। राइट मिल्स के मत में अभिजन वे होते हैं जो संस्थात्मक अधिक्रम में रखते हैं। समादेश पद ऑप्शन बी करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमाम दुर्कheim के विचार से निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार ऐसा है जो समाज में श्रम विभाजन से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है सामूहिक चेतना, आंगिक अन्योन्याश्रितता, जनसंख्या का घनत्व, प्रकारों का विशेषीकरण। ऑप्शन देख के राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सामूहिक चेतना। इमाम दुर्कheim के विचार से निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार ऐसा है जो समाज में श्रम विभाजन से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए, सामूहिक चेतना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्कheim के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कारक यांत्रिक संहत से आंगिक संहत में परिवर्तन होने में बाधक होते हैं? ऑप्शन है प्रतिमानहीनता, अपर्याप्त संगठन, अवसरों में असमानता। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन देकर राइट आंसर बताइए। सो राइट होगा ऑप्शन डी, प्रतिमानहीनता, अपर्याप्त संगठन, अवसरों में असमानता। तीनों राइट होंगे, सो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेविड मैकक्लेलैंड के विचार में निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक आर्थिक समृद्धि और विकास के लिए उत्तरदायी होता है? डेविड मैकक्लेलैंड के विचार में निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक आर्थिक समृद्धि और विकास के लिए उत्तरदायी होता है? ऑप्शन है प्रतिभाशाली व्यक्तियों के व्यक्तिगत गुण, प्रौद्योगिकी उन्नत, जोखिम उठाने की क्षमता, बदलती परिस्थितियों को स्वीकार करने को तैयार होना। क्वेश्चन नंबर 4 आंसर दीजिए। ऑप्शन देख के राइट आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन डी, बदलती परिस्थितियों को स्वीकार करने को तैयार होना। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स वेबर के अनुसार पूंजीवादी समाज में वर्ग की रचना का सही आधार निम्न में से कौन सा है? मैक्स वेबर के अनुसार पूंजीवादी समाज में वर्ग की रचना का सही आधार निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन है संपत्ति का स्वामित्व अथवा अस्वामित्व, बाजार परिस्थिति में संपत्ति संबंध, व्यक्तियों की आय, व्यक्तियों की सत्ता। आंसर दीजिए। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बाजार परिस्थिति में संपत्ति संबंध। पूछे गए मैक्स वेबर के अनुसार पूंजीवादी समाज में वर्ग की रचना का सही आधार निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन बी, बाजार परिस्थिति में संपत्ति संबंध। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेलिनोवस्की ने किसके लिए अविचार के समाकलनात्मक महत्व पर जोर दिया है? मेलिनोवस्की ने किसके लिए विचार के समाकलनात्मक महत्व पर जोर दिया है? ऑप्शन है प्राकृतिक सक्रियता, धार्मिक सक्रियता, सामाजिक सक्रियता या फिर आर्थिक सक्रियता। राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या होगा?
राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सामाजिक सक्रियता। पूछा गया है मेलिनोव्स्की ने किसके लिए अविचार के समाकलनात्मक महत्व पर जोर दिया है? सामाजिक सक्रियता। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है वैश्वीकरण विश्व चेतना को एक संपूर्ण रूप में तीव्रता प्रदान करता है? किसने कहा है वैश्वीकरण विश्व चेतना को एक संपूर्ण रूप में तीव्रता प्रदान करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है गिडेंस, रॉबर्टसन, धनाग्रे, एम फैकल्टी। राइट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 7। ऑप्शन देख के राइट आंसर बताइए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रॉबर्टसन। वैश्वीकरण विश्व चेतना को एक संपूर्ण रूप में तीव्रता प्रदान करता है, यह किसने कहा है? रॉबर्टसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स ने भारत की परंपरागत आर्थिक प्रणाली को बताया है। कार्ल मार्क्स ने भारत की परंपरागत आर्थिक प्रणाली को बताया है। ऑप्शन है उत्पादन की आदिम प्रणाली, उत्पादन की एशियाई प्रणाली, उत्पादन की प्राचीन प्रणाली या फिर उत्पादन की सामंतवादी प्रणाली। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्पादन की एशियाई प्रणाली। पूछा गया कार्ल मार्क्स ने भारत की परंपरागत आर्थिक प्रणाली को बताया है। ऑप्शन बी, उत्पादन की एशियाई प्रणाली। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर्टन के अनुसार प्रकार। मर्टन के अनुसार प्रकार। ऑप्शन है अनुकूलन में सहायक है, अनुकूलन को कम करता है, सदैव इच्छित है, सदैव अवलोकित है। राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुकूलन में सहायक है। मर्टन के अनुसार प्रकार अनुकूलन में सहायक है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्सन्स ने सामाजिक नियंत्रण के 3 उपकरणों की विवेचना की है, निम्नलिखित में से कौन एक उनकी सूची में सम्मिलित नहीं है? पार्सन्स ने सामाजिक नियंत्रण के 3 उपकरणों की विवेचना की है, निम्नलिखित में से कौन उनकी सूची में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन है अनुनय, अलग करना, अन्य लोगों के संपर्क को प्रतिबंधित करना, पुनर्वास। राइट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 10। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, पुनर्वास। पूछा गया पार्सन सामाजिक नियंत्रण के 3 उपकरणों की विवेचना की है, निम्नलिखित में से कौन एक उनकी सूची में सम्मिलित नहीं है? सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पुनर्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह तर्क किसने प्रस्तुत किया कि धार्मिक विश्वासों का आर्थिक विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है? किसने यह तर्क प्रस्तुत किया कि धार्मिक विश्वासों का आर्थिक विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, अगस्त कोंट, मॉर्गन, मैक्स वेबर। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 11। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मैक्स वेबर। पूछा गया यह तर्क किसने प्रस्तुत किया कि धार्मिक विश्वासों का आर्थिक विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन डी, मैक्स वेबर ने। नेक्स्ट है, आंद्रे गुंडर फ्रैंक के मतानुसार विश्व पर किसका प्रभुत्व है? आंद्रे गुंडर फ्रैंक के अनुसार विश्व पर किसका प्रभुत्व है? समाजवाद, एक महान महानगरीय केंद्र, साम्यवाद, एक महान औद्योगिक केंद्र। राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, एक महान महानगरीय केंद्र। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि सामाजिक संगठन एक सामान्य सामाजिक सहमति है? किसने कहा है कि
सामाजिक संगठन एक सामान्य सामाजिक सहमति है। ऑप्शन है हर्बर्ट स्पेंसर, कोंट, दुर्खीम, मैक्स वेबर। राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन देख के राइट आंसर बताइए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कोंट। सामाजिक संगठन एक सामान्य सामाजिक सहमति है, यह महत्वपूर्ण कथन अगस्त कोंट का है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकाइबर के अनुसार राज्य के लिए निम्नलिखित में से क्या सत्य है? मैकाइबर के अनुसार राज्य के लिए निम्नलिखित में से क्या सत्य है? ऑप्शन है समिति अधिक समुदाय कम, मात्र समिति मात्र समुदाय, समुदाय अधिक समिति कम। राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 65, राइट आंसर क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन बी, मात्र समिति। मैकाइबर के अनुसार राज्य के लिए निम्नलिखित में से क्या सत्य है? मैकाइबर ने राज्य के लिए क्या सत्य माना है? मात्र समिति, केवल समिति को। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, समनर ने अपने समाज मॉडल को संज्ञा दी। समनर ने अपने समाज संबंधित मॉडल को संज्ञा दी। ऑप्शन है विकासात्मक मॉडल, प्रगतिशील मॉडल, मतैक्य मॉडल या संघर्ष मॉडल। क्वेश्चन नंबर 14, आंसर दीजिए। राइट आंसर बताइए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, मतैक्य मॉडल। समनर ने अपने समाज संबंधित मॉडल को मतैक्य मॉडल की संज्ञा दी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्सन्स के अनुसार व्यवस्था का निर्माण करने वाला तत्व क्या है? पार्सन्स के अनुसार व्यवस्था का निर्माण करने वाला तत्व क्या है? ऑप्शन है प्रकार, क्रिया, भूमिका, परिस्थिति। राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्रिया। पार्सन्स के अनुसार व्यवस्था का निर्माण करने वाला तत्व क्या है? क्रिया है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोंट एक नई समाज व्यवस्था का निर्माण निम्नलिखित में से किनके आधार पर करना चाहते थे? कोंट एक नई समाज व्यवस्था का निर्माण निम्नलिखित में से किनके आधार पर करना चाहते थे? ऑप्शन है नैतिक एकता, सामाजिक एकता, मानवता का नया धर्म, ऐतिहासिक अनुभव। ऑप्शन देख राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मानवता का नया धर्म। कोंट एक नई समाज व्यवस्था का निर्माण मानवता का नया धर्म के आधार पर करना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेरेनडॉर्फ के मतानुसार आधुनिक औद्योगिक समाज में संघर्ष का प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन है आर्थिक स्वार्थ, सत्ता संबंध, वर्गगत स्वार्थ, जातिगत स्वार्थ। आंसर दीजिए, अच्छे से पढ़ के आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सत्ता संबंध। डेरेनडॉर्फ के अनुसार आधुनिक औद्योगिक समाज में संघर्ष का मुख्य स्रोत क्या है? सत्ता संबंध। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेलिनोवस्की ने गैर आर्थिक कारकों की भूमिकाओं को निम्नलिखित में से किन आर्थिक क्रियाओं में पाया? मेलिनोवस्की ने गैर आर्थिक कारकों की भूमिकाओं को निम्नलिखित में से किन आर्थिक क्रियाओं में पाया? ऑप्शन है उत्पादन, उपभोग, वितरण, विनिमय। निम्नलिखित कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट देख के राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्पादन और
विनिमय। ऑप्शन डी करेक्ट। पूछा गया मेलिनोव्स्की ने गैर आर्थिक कारकों की भूमिकाओं को निम्नलिखित में से किन आर्थिक क्रियाओं में पाया? उत्पादन और विनिमय। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, W.H. वाइजर ने मुख्य रूप से भारत में अंतर्जातीय संबंधों का विश्लेषण किस संदर्भ में किया? W.H. वाइजर ने मुख्य रूप से भारत में अंतर्जातीय संबंधों का विश्लेषण किस संदर्भ में किया? ऑप्शन है वैवाहिक संबंध, सहभोजी संबंध, जजमानी संबंध, सामाजिक संबंध। अच्छे से पढ़ के ऑप्शन देख के राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या होगा? सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जजमानी व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीड के अनुसार सामान्य अन्य एवं महत्वपूर्ण अन्य रचना करते हैं। मीड के अनुसार सामान्य अन्य एवं महत्वपूर्ण अन्य रचना करते हैं। ऑप्शन है अहम की, मुझे की, पराअहम की, मैं की। आंसर दीजिए। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मुझे की। मीड के अनुसार सामान्य अन्य एवं महत्वपूर्ण अन्य रचना करते हैं। ऑप्शन बी, मुझे की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन किस क्रम में अवतरित हुआ है? मार्क्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन किस क्रम में अवतरित हुआ है? ऑप्शन है आदिम समाज, प्राचीन समाज, एशियाई समाज या फिर सामंतवादी समाज। कोड देकर राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन बी, आदिम, एशियाई, प्राचीन, सामंतवादी। 1 3 2 4। आदिम, एशियाई, प्राचीन और सामंतवादी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकी मेरियट ने अपनी पुस्तक विलेज इंडिया में सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या करने के लिए दो अवधारणाओं का प्रयोग किए हैं। एक है सार्वभौमिकरण और दूसरी कौन सी है? मैकी मेरियट ने अपनी पुस्तक विलेज इंडिया में सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या करने के लिए दो अवधारणाओं का प्रयोग किए हैं। एक है सार्वभौमिकरण और दूसरी कौन सी है? ऑप्शन है पारंपरिकरण, स्थानीयकरण, क्षेत्रीयकरण, सामंतीकरण। आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 74 राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्थानीयकरण। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स वेबर ने पूंजीवाद के विकास को संबंधित किया। मैक्स वेबर ने पूंजीवाद के विकास को संबंधित किया है। ऑप्शन है पुनर्जागरण से, कृषक प्रतिवाद से, कैल्विनवाद से या फिर कैथोलिकवाद से। राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कैल्विनवाद से। मैक्स वेबर ने पूंजीवाद के विकास को कैल्विनवाद से संबंधित किया है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त कोंट ने समाज के अध्ययन को विभाजित किया है। अगस्त कोंट ने समाज के अध्ययन को विभाजित किया है। ऑप्शन है उपसंरचना एवं अधिसंरचना में, सामाजिक स्थिति शास्त्र एवं सामाजिक गति शास्त्र में, अंतः समूह और बाह्य समूह में, उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 76 राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, सामाजिक स्थिति शास्त्र एवं सामाजिक गति शास्त्र में। ऑप्शन बी करेक्ट होगा।
नेक्स्ट है घुरिये ने भारतीय जनजातियों का वर्णन किया है। घुरिये ने भारतीय जनजातियों का वर्णन किया है। ऑप्शन है दलित के रूप में, अनुसूचित जनजाति के रूप में, पिछड़े हिंदू के रूप में, हरिजन के रूप में। आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 77। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पिछड़े हिंदू के रूप में। घुरिये ने भारतीय जनजातियों का वर्णन पिछड़े हिंदू के रूप में वर्णित किए हैं। नेक्स्ट है जे एल मोरेनो ने समाज का विश्लेषण किस उपागम से किया। जे एल मोरेनो ने समाज का विश्लेषण किस उपागम से किया। ऑप्शन है यांत्रिक उपागम, व्यष्टिवादी उपागम, सावयवी उपागम या फिर प्रकारवादी उपागम। आंसर दीजिए। राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 26। राइट होगा ऑप्शन सी, सावयवी उपागम। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। जे एल मोरेनो ने समाज का विश्लेषण जो है सावयवी उपागम से किया है। नेक्स्ट है मैक्स मूलर ने धर्म का सिद्धांत किस नाम से, मैक्स मूलर के धर्म का सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है। जीव सत्तावाद, आत्मवाद, प्रकृतिवाद, टोटमवाद। ऑप्शन देख के राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या होगा। राइट होगा ऑप्शन सी, प्रकृतिवाद। मैक्स मूलर के धर्म का सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है, प्रकृतिवाद से। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। कॉन्ट ने समाज विज्ञान को कौन सा नाम दिया था जब तक कि उसने सोशियोलॉजी शब्द की रचना नहीं कर ली थी। कॉन्ट ने समाज विज्ञान को कौन सा नाम दिया था जब तक कि उसने सोशियोलॉजी शब्द की रचना नहीं कर ली थी। ऑप्शन है सोशल डियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशल बायोलॉजी, सोशल फिजिक्स। आंसर दीजिए। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सोशल फिजिक्स। कॉन्ट ने समाज विज्ञान को कौन सा नाम दिया था जब तक कि उसने सोशियोलॉजी शब्द की रचना नहीं की थी, सोशल फिजिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। वोगाट्स के अनुसार समुदाय के आधारभूत तत्व क्या है। वोगाट्स के अनुसार समुदाय के आधारभूत तत्व क्या है। ऑप्शन है सामाजिक समूह, हम की भावना, निश्चित भूभाग, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के आंसर दीजिए। वोगाट्स के अनुसार समुदाय के आधारभूत तत्व क्या हैं। राइट आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। सामाजिक समूह, हम की भावना, निश्चित भूभाग। समुदाय के आधारभूत तत्व, सामाजिक समूह, हम की भावना, निश्चित भूभाग, यह वोगाट्स के अनुसार बताया गया है। नेक्स्ट है दुर्खीम द्वारा धर्म से संबंधित अध्ययन किससे संबंधित है। दुर्खीम द्वारा धर्म से संबंधित अध्ययन किससे संबंधित है। ऑप्शन है ईसाईवाद, केल्विनवाद, जनजातीय धर्म, ऑस्ट्रेलिया का टोटमवाद। आंसर दीजिए। राइट आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया का टोटमवाद। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। पूछा गया दुर्खीम द्वारा धर्म से संबंधित अध्ययन किससे संबंधित है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया का टोटमवाद। फ्रेंड 30 क्वेश्चन थे और 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। इसके पहले भी समाजशास्त्री विचारक से संबंधित क्वेश्चन प्लेलिस्ट में है, आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं। आज का प्रश्न है, अच्छे से पढ़ के आंसर दीजिएगा।
एक बार सभी लोग लाइक शेयर कर दीजिए, अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कर दीजिए। और जो बच्चे इस चैनल पर नहीं हुए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाला वीडियो आप सभी तक पहुंच सके। सो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन। गुड बाय एंड गुड नाइट।